आह, तो आज हम बात करने वाले हैं कॉमन पेरेंटल कंसर्न रिगार्डिंग फीवर इन चिल्ड्रन। तो माई सेल्फ डॉक्टर सचिन, कंसल्टेंट पेडिट्रिशियन एंड न्यूरोलॉजिस्ट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंटरेस्टिंग केस से, एक बच्चा 6 साल का जिसको लगातार 2 साल से बुखार आ रहा था, जिसके लिए वो मल्टीपल डॉक्टर्स और मल्टीपल ट्रीटमेंट ले चुका था। उसके डॉक्यूमेंट्स में कहीं भी टेम्परेचर मेंशन नहीं था। पेशेंट बिलोंग्स टू अ पेरिफेरल एरिया ऑफ मथुरा, और उस बच्चे को हमने एडमिट किया एंड हमने उसका टेम्परेचर मॉनिटरिंग करना स्टार्ट किया फॉर लास्ट 3 days। और बच्चे को विदाउट एनी एंटीपायरेटिक मेडिकेशन बुखार उतारने की कोई दवा नहीं दी, और हमने रिकॉर्ड किया कि बच्चे को कभी बुखार आया नहीं। जो उसकी माँ परसीव कर रही थी जी कि ये बच्चे को बुखार है, वो कभी बुखार था ही नहीं। तो इम्पॉर्टेंट है कि हमें पता हो कि क्या सच में बच्चे को बुखार है, और बुखार है तो किस टेम्परेचर के बाद हम उसको बुखार कह सकते हैं, ताकि आप सही टाइम पे और सही समय पे फिजिशियन को दिखाएं। ये बच्चा 2 साल से ऑलमोस्ट एंटीबायोटिक्स और डिफरेंट एंटीपायरेटिक्स, बुखार उतारने की दवा मल्टीपल डॉक्टर्स से ले रहा था। तो बेसिकली सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि फीवर है क्या। तो फीवर इज़ इफ़ एक्सेलरी टेम्परेचर ऑफ मोर देन 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, ओरल टेम्परेचर ऑफ मोर देन 99.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, और रेक्टल टेम्परेचर ऑफ मोर देन 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये एक थ्रेशोल्ड है कि इसके ऊपर बुखार है बच्चे को। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट काम करना है पेरेंट्स को, वो एक थर्मोमीटर ख़रीद के बच्चे को मॉनिटर करना है। कोशिश करना है कि एक्सिलरी टेम्परेचर लें, बच्चे के मुंह में थर्मामीटर ना डालें, और वो रिकॉर्ड करके अपने एक चार्टिंग करें, अपने घर पे लिख लें कि बच्चे को बुखार आ रहा है तो इतना बुखार आ रहा है। और अगर वो बुखार इस रेंज से जो हमने बताया इससे ऊपर है, तो फिर अपने फिजिशियन से कंसर्न करें और उनसे एंटीबायोटिक्स लें। स्टे सेफ।